पसंद हो सकती है, आप किसी को कम पसंद करें, किसी को कम पसंद करें, किसी को अधिक करें, ये आपका विषय हो सकता है। परंतु हम इसका आशय ये नहीं है कि उनको समझे ही कुछ नहीं कि आप हैं क्या, आपने जीवन में क्या किया। साथियों, संघर्ष अपना सबका बड़ा होता है। किसी का संघर्ष अगर कोई बंद कमरे में बैठकर यूपीएससी आरएस की तैयारी करता है तो इसका मतलब ये नहीं कि उसने संघर्ष नहीं किया। संघर्ष केवल सड़कों पर नहीं होता है, संघर्ष कतारों में खड़े रहकर भी होता है, संघर्ष बंद कमरों में भी होता है, संघर्ष अपने स्थायित्व के लिए दिन प्रतिदिन लड़ना, उसको भी संघर्ष हो मित्रों। संघर्ष केवल वो नहीं होता कि जो सिर्फ आप पसीने से आते हैं। संघर्ष एक मनोस्थिति है, और संघर्ष उस व्यक्ति का भी होता है जो रोज सुबह ठेला लगाता है, आज रात को वापस जाऊं घर पे, उस 500 रुपए लेकर जाने हैं, उसका भी अपना संघर्ष है। तो संघर्ष को आप एक फ्रेम में बांधिए मत के संघर्ष सिर्फ उतना हो सकता है, बजाय कि बाहर के शत्रुओं को, हमें अपने शत्रुओं को पहचानने की जरूरत है। हमारे अपने शत्रु कौन? हम खुद हैं। आजकल ये रील्स के टाइम में आप देखिए, कोई हमसे इतर कोई दूसरी जाति का, देश में आजाद हुए 75 साल में सबको बराबर रहने का अधिकार है। आप आज अगर राजतंत्र वाली फीलिंग ले रहे हैं, मोनार्की वाली फीलिंग ले रहे हैं तो गलत ले रहे हैं, इसको दिमाग से निकालिए। किसी भी जाति बिरादरी का कोई वीडियो डाला होगा, मैं नाम नहीं लेना चाहता, अगर अकस्मात निकल जाए तो माफी चाहता हूं, उसके नीचे आप कमेंट करते हो थू एडो थू वेडो, मैं नाम नहीं लेना चाहता, अगर स्पष्ट लूंगा तो शायद और बुरा लगेगा। चाहे किसी भी जाति के हो, मेघवाल हो, चौधरी हो, भील हो, हम उसके नीचे वो उसने कुछ रील डाला, गाना डालते हुए आपने खट, और 101% बनाओ के कमेंट होते हैं उसमें, और किसी का कमेंट नहीं मिलता। मैं जब भी कभी जाकर देखता हूं तो हमारी शत्रु हम खुद हैं। फिर कहते हो कि चुनाव में हमारे साथ नहीं है, फिर कहते हो कि ये लोग हमारी बात सुनते नहीं। अरे सुनने के लिए आपने किया क्या ऐसा? और किया था तो आपके बड़ेरों ने किया था, आपने क्या किया है ऐसा? तो अब हमें सबको साथ लेकर चलना है। जो चाहे किसी भी जाति में जन्मा है, उसकी भी अपेक्षा है कि मैं इनके बराबर बैठूं। वो बातें गई, लोकतंत्र ने सबको अधिकार दिया। भारत के कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 12 से 35 में सबको अधिकार है अपने जीवन के, तो हमको सबको साथ तो लेकर चलना पड़ेगा। अपनी रोटी बेटी के संबंध जहां रखिए, उसका गर्व है हमें, परंतु सामाजिक संरचना ऐसी होनी चाहिए कि लोग हमारे पास आने चाहिए कि इन लोगों ने इतिहास के साथ साथ बदलते परिवेश के साथ खुद को भी बदला है, इसलिए ये लोग महान हैं। इसके लिए साथियों इस पर तो काम करना बहुत आवश्यक है। और मैं गर्व करता हूं क्योंकि मैं भी इस कुल जाति बिरादरी का जाया जन्मा हूं, और मैं ये बात अच्छे से समझता हूं कि हम भी आजकल विरोधियों से घिरे बैठे हैं, और ऐसे बहुत से लोग हैं जो पानी पी पी कर हमको कोसते हैं, गालियां देते हैं। पर हमारे लिए एक जवाब है कि शिक्षा और आर्थिक रूप से सुदृढ़ रहते हुए हमें संगठनात्मक शक्ति रखनी पड़ेगी। राजनीतिक रूप से हमें जवाब मौन से देना पड़ेगा, बजाय कि सोशल मीडिया पर किसी संगठन को गाली देकर के या किसी संघ को गाली देकर के। इससे कुछ प्राप्त नहीं होगा सिवाय आपकी संतुष्टि के कि मैंने इतना बड़ा लेख लिखा, उस पर 500 लाइक आ गए, इसके अलावा कुछ भी प्राप्त नहीं होगा आपको। मैं दावे के साथ कह रहा हूं, अगर आपको उस लेख से, आपकी उस ट्वीट से परिवर्तन आ रहा हो तो फिर आप निसंदेह करिए, मैं स्वागत करता हूं उसका। पर आपकी ईगो सेटिस्फेक्शन के लिए आप अगर ये ट्वीट और इस प्रकार के काम कर रहे हैं तो इनको बंद करिए। मैं विरोधियों की बात कर रहा था। वो लोग हमको कहते हैं कि इन्होंने शोषण किया, हमारे साथ बुरा किया, बहन बेटियों के साथ बदसलूकी की। क्योंकि आपको लग रहा होगा कि कुछ कठोर शब्द कह दिए तो मौका आपने दिया, मंच आपने दिया, तो माफी चाहता हूं, कुछ बुरा लगा। पर मैं ये इतिहास को इतना थोड़ा सा पढ़ने का मौका मिला, मैं ये सोच रहा था कि किसी समय कोई राजे महाराजे यहां आए होंगे और इस सुनसान सी रेगिस्तान में, अब तो खैर ट्यूबवेल जमीनें हो गई, उस समय यहां पर वो आए होंगे। यहां पहले कोई खेती होती थी क्या, किसानी होती थी क्या? मुझे तो नहीं लगता। तो उनको आप ये जवाब दिया करें कि हम लोग यहां आए, यहां तो न तो पानी के स्रोत थे, न कोई और व्यवस्था थी, आपको किसानी करने के लिए जमीन हमने दी, आपको व्यापार करने के लिए स्थान हमने दिया, और बदले में हमने क्या चुना? हमने चुना ढाल और तलवार। इसलिए चुना कि आपकी रक्षा की समुचित व्यवस्था हो सके, इसलिए चुना कि आपके खेतों के ऊपर अगर खेत पहले अगर रौंदे जाए, खराब हो, मुगलों और आक्रांताओं की आंधी अगर आपके खेत पर से गुजरे, उससे पहले वो हमारे शवों पर से गुजरे। इस पर गर्व करना चाहिए, इन बहसों में हिस्सा लेना चाहिए, न कि उन बहसों में जिसमें जितना आपको अल्प ज्ञान हो और अपनी बात करते। मैं मानता हूं कि अरे राजपूत तो वो हुआ करते थे
जो एक तलवार लेकर के निकलते थे तो रियासतों की रियासतें खड़ी हो जाती थी। और ये राजपूत के हाथ में की तलवार कोई हत्या का प्रतीक नहीं था, वो वीरता का प्रतीक हुआ करती। सिया जी जब घोड़े पर तलवार लेकर निकले तो एक समूचा राज्य खड़ा कर दिया। मेवाड़ के एक निर्वासित पुत्र जब उधर दक्षिण की ओर जाता है तो मुगलों का विरोध करने वाले मराठा राज्य का सूत्रपात होता है, और वहीं से एक निकलकर नेपाल की ओर पहुंचता है तो नेपाल में राज्य बसाता है। इसलिए हमारे तो पुरखे जहां जहां ढाल तलवार और घोड़ा लेकर निकले वहां रियासतें बनी हैं। पर अब लोकतंत्र है, ये गर्व के विषय थे, हमने खूब कर लिया और इतिहास में यूं ही रहेगा। पर हम भविष्य में क्या करेंगे, इस पर हमको विचार करने की आवश्यकता है। मैं सिर्फ अपनी बात इसी बात के साथ समाप्त करूंगा कि शिक्षा पर काम करिए, आर्थिक रूप से सुदृढ़ होइए, मजबूत होइए। उसके अलावा क्षमता, समावेशिता और सेवा का भाव और साहित्य पढ़िए। इन 4-5 चीजों पर अगर आप काम कर लेंगे, ये रामबाण उपाय है। मैं दावे के साथ कहता हूं, हम लोग आने वाले 1 दशक बाद हम खुशी बनाएंगे और अलग चीजों पर परिचर्चा करेंगे। ये संकट काल का दौर है। उम्मीद करता हूं कि इस संकट काल के दौर में आप आत्मनिरीक्षण करके अपने भीतर की संजीवनी शक्ति को जिंदा रखते हुए इस काल से निकलकर और अपनी दोनों भुजाएं फैलाकर कहेंगे, हाँ, हम राजपूती थे, हैं और रहेंगे, और इस पर गर्व करेंगे। बाड़मेर ने बुलाया, बहुत इतना मान सम्मान दिया, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।